हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी पेन कॉपी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वन वन फंक्शन। तो हमारा एफ वन वन फंक्शन कब कहलाएगा? एफ इज सेड टू बी वन वन इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एक्स आर डिस्टिंक्ट। ये कहना क्या चाहता है? मतलब हमारे पास एक्स में जो एलिमेंट्स होंगे डिस्टिंक्ट अगर वो हैं, x1 और x2 दो एलिमेंट्स हैं, तो उनकी इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, इक्वल नहीं हो सकती। डेट इज मैथमेटिकल अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, डेट इज x1 x2 belongs to x and x1 is equals to x2. This implies f of x1 is equals to f of x2. तब हमारा f क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको ज्योमेट्रिकली भी हम समझेंगे और बात करते हैं इसका जो दूसरा, अगर हम इसको चेक करने का तरीका देखें, वो ये होता है कि अगर हमारी इमेजेस सेम नहीं है तो एलिमेंट्स भी सेम नहीं होंगे, तो भी वो क्या हो जाता है? 1 1 हो जाता है। f of x1 is not equals to f of x2. This implies x1 is not equals to x2. मतलब इमेजेस अगर दो एलिमेंट की सेम नहीं है तो एलिमेंट भी सेम नहीं है, तो इससे हमारा क्या इम्प्लाई कर जाएगा? फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं मैनी वन फंक्शन क्या होता है। f इज सेड टू बी मैनी वन इफ द इमेजेस ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट x आर सेम। कहने का मतलब क्या है? हमारे पास सेट x के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेट y में सेम इमेज हो तो क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? f इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f। इसका मतलब क्या हुआ? y के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज x में एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इसका मैथमेटिकल अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो देखिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच डेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास सभी y के लिए एक x में ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि उसकी इमेज y हो। ठीक है, तो बाइजेक्टिव की बात करते हैं। बाइजेक्टिव क्या होता है? इफ f इज 1 1 प्लस ऑन टू देन f इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। तो हमने अभी चार फंक्शंस पढ़े हैं, 1 1, मैनी वन, ऑन टू एंड बाइजेक्टिव। ठीक है, अब हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इन सबका। तो 1 1 में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास x1 इज इक्वल्स टू x2 है तो उनकी इमेज भी सेम होनी चाहिए। सपोज कीजिए a b c d e 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर a हमारा 1 से रिलेटेड है, b 2 से रिलेटेड है, c 3 से रिलेटेड है, d 4 से रिलेटेड है और e 5 से रिलेटेड है। हमारे पास ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं है कि अगर वो एलिमेंट सेम हो और उनकी इमेज डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। ऑन टू होगा या फिर ये मैनी वन होगा या फिर ये बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, ये चारों चीज़ें एक साथ डिस्कस करते चलते हैं ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्या ये मैनी वन होगा। सबसे पहले तो मैनी वन में क्या होता है? हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज हो। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है जहाँ पे दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो, तो ये क्या है? मैनी वन नहीं होगा, ये 1 1 है। बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू में क्या होता है? हमारे पास y के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करे x में। ठीक है, ये x सपोज कर लीजिए y, तो y के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए x में। तो हमारे पास 6 एक ऐसा एलिमेंट बच रहा है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती x में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू। ठीक है, ये ऑन टू नहीं है। तो बात कर लेते हैं बाइजेक्टिव की। तो ये क्या हो गया? मैनी वन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, बाइजेक्टिव होगा क्या? तो बाइजेक्टिव क्या होता है? जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो वो बाइजेक्टिव होता है, लेकिन ये तो 1 1 है सिर्फ, ऑन टू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो ऑन टू भी हो। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, यहाँ पे पास हमारे पास 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि a c b एंड d, तो क्या ये मैनी वन है? तो हम देख सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है तो क्या हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, क्या ये 1 1 है? हमने क्या बोला था? अगर a और b
दो एलिमेंट्स है हमारे पास, ए इक्वल्स टू बी, तो उनकी इमेजेस भी सेम होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेकंड डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, अगर हमारे पास एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। अब लेकिन हमारे पास ये क्या हो रहा है, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा, मैनी वन हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑन टू की, तो ऑन टू में क्या होता है हमारा, y के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए x में, तो इसमें दो एलिमेंट्स है 1 और 2, और इसके सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है x में, तो क्या हो जाएगा, ये ऑन टू भी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम किसकी, बाइजेक्टिव की, तो ये क्या है, 1 1 है, ये 1 1 नहीं है, क्या ये ऑन टू है, ये ऑन टू है, तो ये 1 1 नहीं है, तो ये क्या क्या नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं बाइजेक्टिव का। सपोज कीजिए 1 2 3 1 2 3 ए बी सी, तो बाइजेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 1 है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है, ठीक है इसमें। और बात करते हैं किसकी, ऑन टू की, तो क्या ये ऑन टू है, हमारे पास y के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करी है x में, तो ये ऑन टू भी होगा। अब बात करते हैं क्या ये मैनी वन है, ये मैनी वन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज सेम नहीं आ रही है, ठीक है। बात कर लेते हैं किसकी, बाइजेक्टिव की, तो क्या ये 1 1 है, बिल्कुल है, क्या ये ऑन टू है, बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव, ठीक है। मुझे लगता है आपको 1 1 ऑन टू मैनी वन और बाइजेक्टिव का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।